नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ गैरेज। जैसे कि आप सभी जानते हैं, लॉकडाउन अपने चरम पर है और जो चरम पर लॉकडाउन है उसका कारण बहुत बड़ा है कोरोना। कोरोना के कारण हर जगह, हर राज्य में, हर तहसील में, डिस्ट्रिक्ट्स में, शहरों में, गलियों में, मोहल्लों में सील किया जा रहा है और बंद किया जा रहा है ताकि लोग एक दूसरे के संपर्क में ना आएँ। संपर्क में आएंगे तो बीमारी बढ़ेगी कोरोना की, जिससे कि किल्लत और बढ़ती जाएगी आगे चल कर के। कोरोना के कारण बहुत कुछ बदल गया है इस देश में, राज्य में, शहर में, और उन बदलाव का कारण बहुत बड़ा कोरोना है, जिसके लिए आज हमारे साथ बात करने के लिए नृत्य परिषद महाराष्ट्र के नागपुर विभाग के कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो कि नृत्य परिषद से हैं। उनकी क्या मांगे हैं हम उनके पास जा कर के जानेंगे इस चीज़ को। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हर वर्ग कोरोना को लेकर के, लॉकडाउन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान है। चाहे वो मज़दूर वर्ग हो, चाहे वो ऑटो रिक्शा वाला वर्ग हो, चाहे वो ऑफिशियल वर्ग हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो कलाकार का वर्ग हो। कलाकार का वर्ग मैंने इसलिए यहाँ पर कहा क्योंकि ये जो मेरे पीछे आप लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे कलाकार लोग हैं। कलाकारी से ही इनका घर चलता है, इनका परिवार पलता है। लेकिन फ़िलहाल कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण इन्हें अपना घर चलाने में, अपने परिवार को पालने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए हम जाते हैं उनके पास में और उनसे जानते हैं कि क्या मांगे हैं उनकी और क्या चाहते हैं वो कोरोना और लॉकडाउन के चलते इस बदस्तूर समय पर। नमस्कार, मैं भूपेश बिनिया। मैं क्लासिकल डांस पढ़ाता हूँ। इंस्टीट्यूट है, पिछले 1 साल से बंद है और स्कूल बंद होने की वजह से पेरेंट्स जो हैं, पालक, वो बच्चों को इधर भी नहीं भेजते। कुछ सीनियर बच्चे आते थे जो बड़े हैं 15-20 साल के ऊपर, लेकिन ये लॉकडाउन और ये सब होने की वजह से उनका भी आना बंद है। इसकी वजह से जो हम लोगों की कक्षाएँ चलती थी, कक्षा बंद हो गई। बंद होने की वजह से हम लोग जो कक्षाएँ किराए की वजह से चलाते हैं, किराया हमको कोई आवक नहीं, तो स्टूडेंट इस वजह से हम लोग सभी के ऊपर बहुत आर्थिक परिस्थिति बहुत यानी इतनी कमज़ोर हो गई है कि हम लोगों को कैसे अपना घर चलाना, ये भी हमारे दिमाग से बाहर जा रहा है। जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में बताया और आपने बताया कि आप क्या करते हैं। आप लोगों की क्लासेस रहती हैं, क्लासेस के अलावा आप लोग प्रोग्राम्स के जरिए भी 4 पैसे कमाते हैं और उन पैसों से आप लोग अपना परिवार पालते हैं और घर का पालन पोषण करते हैं अच्छे तरीके से। तो इस समय आपकी प्रथम मांग क्या रहेगी कि आप लोगों को क्लासेस चलाने दिया जाए कि प्रोग्राम शुरू कर दिया जाए, बड़े पैमाने पर नहीं, छोटे पैमाने पर कम से कम, ताकि आप लोगों को पैसा बात की बात है। हमारी पहली मांग है कि हमारी क्लासेस शुरू हो, कम से कम हफ्ते में कम से कम 3-4 दिन तो भी, और रोज़ 2 घंटे तो भी क्लास हम ले सके, इसकी हमें परमिशन मिल जाए ताकि हम जो बच्चे हैं उनको पढ़ा सकें और हमारी जो थोड़ी बहुत भी जो फीस आती है उससे हम अपना ये कर सकते। ये तो भूपेश जिन्होंने कुछ कहा और आपने उस बारे में सुना कि क्या मांगे हैं इनकी। लॉकडाउन को लेकर के काफ़ी दिनों से क्लासेस बंद पड़ी हुई हैं, स्कूल कॉलेजेस भी बंद पड़े हुए हैं। अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की क्लासेस होती हैं, कुकरी होती है, सिंगिंग होती है, डांसिंग होती है। तो ये डांसिंग टीचर्स हैं, डांस सिखाते हैं लोगों को। कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण काफ़ी महीनों से, अब तो साल कहा जाए तो भी बिल्कुल गलत नहीं होगा, लगभग 1-1.25 साल से क्लासेस इनकी बंद है। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से ये लोग अपना घर चला रहे होंगे और परिवार का पालन पोषण कर रहे होंगे। आपका क्या कहना है इस बारे में? आपने बिल्कुल सही कहा कि हर कोई, जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं, डांसर्स लोग हैं, उनका सब कुछ डिपेंडेंस क्लास के ऊपर है, इवेंट्स के ऊपर है, प्रोग्राम्स के ऊपर है। जैसे आप जानते हैं 22 मार्च को पिछले साल लॉकडाउन लगा था, तब से लेके अब तक सिर्फ बीच में दिसंबर में या नवंबर में हमें 1 महीना क्लास लेने का समय मिला। उस टाइम पे थोड़ा कोरोना का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उसके बाद से अगेन फिर से ये प्रॉब्लम चालू हो गई। डांसर्स लोगों का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट सीज़न जैसे बोलते हैं, ये समर होता है, जहाँ पे सभी बच्चों को, सभी को छुट्टियाँ होती है और इसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लासेस, जो भी उनकी स्पेशल हॉबीज़ होती है, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, या कॉम्पिटिशन्स होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं। तो मोस्टली ये सारे समर में होते हैं। तो लास्ट ईयर भी समर हमारा ऐसा ही गया और इस साल भी समर ऐसा ही जा रहा है। हम लोगों को तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी 2 आर्टिस्ट ने सुसाइड किया है, धीरे धीरे आपको और न्यूज़ आने लगेंगे कि 10 लोगों ने सुसाइड कर लिया, 10 आर्टिस्ट लोग और कम हो गए। अब ऐसा लगता है कि घर पे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, हमको रास्ते पर आना ही पड़ेगा। जैसे
किसान लोगों को पैकेज मिलता है या उन लोगों की मांगे पूरी की जाती है, वैसे आर्टिस्ट लोगों की मांग पूरी होनी चाहिए। उन लोगों को एटलीस्ट मिनिमम कुछ तो भत्ता मिलना चाहिए, कुछ ब्रेड पेटर मिलना चाहिए। नहीं तो कैसा होगा कि आज हर किसी को इलेक्ट्रिक बिल देना है, पानी बिल देना है, टैक्स देना है, EMI देना है, हर चीज़ देना है, लेकिन वो इनकम लाएंगे कहाँ से? अभी आप बोलते हैं कि भजिया बेच लो, है ना, पकौड़े बेच लो, या फिर सब्जी भाजी बेच लो, आत्मनिर्भर भारत। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब हर कोई अगर सब्जी भाजी बेचेगा तो बाकी जो उनका टैलेंट है वो लोगों तक कैसे पहुंचेगा? एक आर्टिस्ट का टैलेंट उसके अंदर होता है, वो जब तक लोगों को सिखाएगा नहीं, जब तक लोगों के पास जाएगा नहीं या लोग उसको प्रशंसा नहीं करेंगे, तब तक उसका टैलेंट किसी काम का नहीं। आपका क्या कहना है? सर मेरा नाम सचिन नारनौर है। मैं हिंगना रोड पे मेरा कल्पक नाट्य शोगार के नाम से शॉप है, जहाँ मैं अपना डांस ड्रामा के कॉस्ट्यूम रेंट से देता था। अब 1-1.5 साल से कुछ भी कम्प्लीटली पूरा काम बंद है। मेरे यहाँ इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ था कि अब मैं कुछ इन्वेस्ट करना चाहूँ तब भी नहीं कर पाऊँगा। मेरे यहाँ भी कोरोना का प्रॉब्लम हुआ था, 10 लाख डॉक्टर ने मेरे से पूरे लूट लिए हैं, और आज मेरी ऐसी कंडीशन है कि मेरे खाने के तक बन जाए। मेरी मिसेज, मैंने रेडियंस हॉस्पिटल में मेरे मिसेस को भर्ती किया था, वहाँ डॉक्टरों ने कंप्लीट लूट लिया है। मतलब 10 लाख रुपए लगाने के बावजूद भी मेरी मिसेस बच नहीं पाएगी, ऐसे डॉक्टर ने कहा था। इसके बाद मैंने प्राइवेट अपना आयुर्वेदिक दवाई से उसको ठीक किया है। आज मेरी ऐसी कंडीशन है कि मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं, मैं कुछ नया करना चाहूँ या कुछ बिजनेस ही करूँ तब भी मैं कर नहीं पाऊँगा। ऐसे वक्त मैं, आप बताइए मैं क्या करूँ? आगे मेरे लिए अभी कोई भी रास्ता बचा नहीं है सिवाय सुसाइड के। आपकी सरकार से क्या मांग है? क्लासेस शुरू कर देना चाहिए या फिर प्रोग्राम से, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल है हाल फिलहाल, नॉर्मल गैदरिंग तो नहीं हो सकती। अगर आप चुनाव भी रेडी करते शायद तो आपको रेडी करने का मौका, भीड़ जुटाने का मौका मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल आप नॉर्मल गैदरिंग नहीं कर सकते। एटलीस्ट हम लोगों के लिए कुछ तो सरकार ऐसा रास्ता चुने जिससे हमारे पास 2 पैसे की आवक हो, या तो हमारे अकाउंट में पैसे डाले या फिर हमको काम करने दें, हमारी क्लासेस शुरू करें, हमारे बिजनेस शुरू करने के लिए चांस दें। जैसे कि आपने सुना और देखा, हमारे साथ में एक और भाई यहाँ पर मौजूद हैं। आपका नाम? नमस्कार, मैं ऋषिकेश पोहनकर। ऋषिकेश जी हैं। ये क्लासेस नहीं लेते थे, तकरीबन 1 साल हो गया है। 15 मार्च, सवा साल हो गया लगभग। 15 मार्च 2020 को इन्होंने आखिरी परफॉर्मेंस दी थी, वो भी आउट ऑफ इंडिया। उसके बाद से यहाँ पर उन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं अच्छी तरीके से कि इन्होंने इंडिया में रहते हुए 1 रुपये भी 15 मार्च 2020 के बाद से नहीं कमाया है। कैसे चल रहा है भैया आपका भारत देश? सर अभी कैसे चल रहा है ये तो मैं खुद ही जानता हूँ, कि किसी को बता के भी कुछ कर नहीं सकते। सबके सेम कंडीशन आ चुकी है। बस एक ही दरख्वास्त है सरकार से बोलो या हर किसी से, कि एक छोटी सी परमिशन सबको मिलनी चाहिए। जैसे हर किसी को मिल रहा है कि आप सवेरे 9 बजे से 4 बजे तक चला सकते हो, आपका बिजनेस हो, शॉप हो। एटलीस्ट नहीं 4-5 घंटे तो एटलीस्ट 2 घंटे तो सही, 1 घंटा तो सही। डांसर्स लोगों का क्लासेस या जो भी आर्टिस्ट लोगों का जो भी है, वो एटलीस्ट 1 घंटा 2 घंटे का उनको उनका परमिशन मिलना चाहिए। भले ही फिर वो डिपेंड है कि किसको अपने बच्चों को भेजना है नहीं भेजना है, वो बात की बात है। बट अगर आप अपने तरीके से बांध के रखोगे कि आप खोल ही नहीं सकते, तो हम लोगों के लिए तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि अभी जैसे आपने बोला, पिछले 1 साल से मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम अ परफॉर्मर। मेरी कुछ खुद की क्लासेस नहीं है, बहुत ही बेकार कंडीशन से गुजर रहा हूँ, और पता नहीं कब ये सब चीज़ें अच्छी होगी। आपने मुझे बताया था कि आपने जैसे परफॉर्मेंस तो आप नहीं कर पा रहे हो, जिसके कारण आप रोज़गार नहीं पा रहे थे अच्छे तरीके से, तो आपने क्लासेस लेना शुरू किया। जी, लास्ट जनवरी में आपने बताया था कि क्लासेस लेना शुरू किया। उसके बाद ये फिर लॉकडाउन आ गया। कुछ बारे में हाँ, मैंने जनवरी से क्लासेस स्टार्ट की थी। जनवरी फरवरी ठीक ठाक क्लासेस चली, फिर फरवरी के बाद से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। तो जो थोड़ा सा इनकम आना स्टार्ट हुआ था वो फिर से बंद हो गया। तो अभी ऐसा हो गया है कि बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति है, कुछ बता नहीं सकते। जैसे 2 लोगों ने आत्महत्या की, शायद 200 लोग हो सकते हैं या 2000 आर्टिस्ट हो सकते हैं। तो सरकार की यहाँ कितने लोगों के पास, मतलब कितने लोगों की आत्महत्या करने के बाद होने वाली, कुछ बता सकते हैं भविष्य? ये तो मैं खुद नहीं बता सकता। मैं तो चाहता हूँ कि जल्द से जल्द सरकार की आंखें खुले, सबकी आंखें खुले, ताकि आर्टिस्ट लोगों के ऊपर जो कठिन परिस्थिति है वो परिस्थिति जल्द से जल्द निकल के बाहर आए। आर्टिस्ट लोग जैसे पहले थे वैसे ही खुशहाल रहे,
और वैसे ही मज़े के साथ रहे, बस यही है। और सिर्फ यही गुजारिश करता हूँ कि सिर्फ एटलीस्ट 2 घंटे की क्लासेस तो भी लेने की परमिशन मिलनी चाहिए, ताकि हम अपने बलबूते पे अपने पैसे हक के कमा सके और अपना पालन पोषण कर सके। बस हम ये नहीं चाहते कि किसी के पास जाके 2 पैसे की भीख मांगे। हम यही बोल रहे हैं कि हमें खुद की क्लासेस लेने की परमिशन दो, हम खुद का खुद करते हैं। जो भी गाइडलाइंस हमको दी गई है वो गाइडलाइंस फॉलो करके हम लोग अपनी क्लासेस चलाएंगे। ये हम लोगों की तरफ से भी सरकार को एक प्रॉमिस है, तो देखते हैं अभी क्या होता है आगे। हमारे साथ एक निजी स्कूल की मैम है। मैम, आपका नाम? जी, आपका क्या कहना है इन सारी घटनाओं के बारे में और अड़चनों के बारे में? मेरा यही कहना है कि मेरे जो फ्रेंड है, आर्टिस्ट फ्रेंड है, इन लोगों को आज जो जिस तरीके से जीना पड़ रहा है, जो प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहा है, उनके लिए मैं इनको सपोर्ट करने आई हूँ। तो उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनकी तरफ सरकार ने ध्यान देना चाहिए और उसके लिए कुछ तो भी मार्ग निकालना चाहिए, कुछ तो भी रास्ता निकालना चाहिए। निजी स्कूल से एक और भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या कहना है इस कोरोना काल के बारे में, लॉकडाउन के बारे में और जो सरकार रवैया अपना करके रखी हुई है उसके बारे में? सर, इस तरह अभी नागपुर में हाल ही में 2 कलाकारों ने आत्महत्या की और घर जाने कितने लोग सुसाइड करेंगे पता नहीं। मुझे लगता है कि इसकी संख्या और बढ़ने वाली है। जिस तरह इस धरती पर अगर एक फार्मर अगर सुसाइड करता है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से एक आर्थिक पैकेज जाहिर हो जाता है, तो कलाकारों को ऐसा क्यों नहीं दिया जाता है? तो हम भी तो कलाकार हैं, हम भी तो इंसान हैं, हमको भी जीने का हक है ना। तो हमको भी गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। आज बोलते हैं कि आप घर पे रहो, घर पे रहने के बाद सुरक्षित रहेंगे। अरे मैं घर पे जब अनाज धान्य रहेगा, अगर हमारे पेट में जाएगा तो हम सुरक्षित रहेंगे ना। ठीक है, मैं भूखा रह सकता हूँ, लेकिन मेरे परिवार, मेरे घर में रहने वाले मेरे बच्चे, मैं उनको भूखा कैसा देख सकता हूँ? तो मुझे उनको पेट भराने के लिए मुझे घर के बाहर तो निकलना पड़ेगा ना। अगर आप मेरी रोजगारी अगर बंद कर देते तो मैं कैसे घर चला पाऊँगा? ऐसे टाइम पे क्या मांगे हैं आपकी सरकार से, क्या आप क्या चाहते हैं? सर, मैं इतना ही चाहता हूँ कि जिस तरह गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस ओपन की है कि जिस तरह अगर किसी की डेथ हो जाती है तो 20 लोगों की परमिशन है, अगर किसी के घर में अगर मैरिज होती है तो 50 लोगों को परमिशन दी है, तो उसी तरह हमको डांस क्लास ओपन करने के लिए या फिर कुछ जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि सुबह से 8 बजे से 5 बजे तक की, उसमें हमको एटलीस्ट 1 और या फिर 2 और की ऐसा टाइम दो जो कि हम उसमें टाइम टू टाइम, मतलब बच्चों को 5 बच्चे नहीं बुलाएंगे, 3 ही बच्चे बुलाएंगे 1 आवर में। तो एटलीस्ट उतना तो भी टाइम हमको दिया जाए ताकि हमारा कुछ ना कुछ व्यवसाय स्टार्ट होकर कुछ ना कुछ हम कर सकें उसके लिए। जैसे कि आपने देखा और सुना, ये थे नृत्य परिषद के सारे कलाकार महाराष्ट्र से, नागपुर विभाग के, और इनकी यही मांग है बस कि इन्हें ना चोरी करना है, ना डाका डालना है, बस ईमानदारी से अपना काम करना है। ईमानदारी से काम करने के लिए ये लोग दर दर भटक रहे हैं और सरकार से बस यही मांग कर रहे हैं कि इन्हें इनकी क्लासेस शुरू करने दी जाए। यहाँ पर कुछ परफॉर्मर भी हैं, लेकिन उनका भी कहना यह है कि फ़िलहाल पेंडेमिक के चलते, कोरोना के चलते ज़्यादा गैदरिंग वाला इवेंट नहीं किया जा सकता, तो परफॉर्मेंस का सवाल नहीं उठता है। लेकिन जैसे हर चीज़ को छूट दी जा रही है, ठीक उसी प्रकार क्लासेस के लिए भी थोड़ी सी छूट दी जाए। कुछ घंटे निकाल करके 24 घंटों में से इन्हें दिया जाए, जिससे ये लोग क्लासेस ले सके और अपने परिवार का पालन पोषण ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ कर सके। मेरे साथ फ़िलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ।